Welcome students. Today our topic is derivatives of a exponential function. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की छोटी सी एक इंट्रोडक्शन पार्ट बीच में देख लेते हैं, ताकि हम जब उनके डेरिवेटिव्स करें तो हमें वहाँ पे पता लग जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मुझे डेरिवेटिव करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट वी हैव ए फंक्शन, लेट वी हैव ए फंक्शन f defined by fx equal to a की पावर x. Here a is any positive रियल नंबर. तो स्टूडेंट आपने ये माइंड में रखना है कि a जो है वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर है. तो दैट इज a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड हेयर x जो मेरे पास क्या है, यहाँ a जो है वो बेस है, और बेस मेरे पास क्या होगा फंक्शन के अंदर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और जो उसमें पावर है x इज एनी रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर. तो यहाँ पे हमें ये नहीं है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चाहिए, कोई भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. तो ये हमारे पास है एनी रियल नंबर. तो इस फॉर्म के, अगर हमारे पास इस फॉर्म में अगर फंक्शन डिफाइन है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोल देते हैं इज कॉल्ड एज द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. और यहाँ पे बेस जो क्या है वो मेरे पास है विद बेस a. कुछ एक लोअर क्लासेस के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी हुई हैं. तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. तो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो स्टूडेंट आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी भी हैं. तो हमारे पास अगर बेस a है और उसकी पावर 0 आती है, तो मेरे पास क्या आता है, फॉर एनी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर ए फंक्शन fx, और fx डिफाइन है मेरे पास a की पावर x, और यहाँ पे a जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि उस, अगर मेरे पास क्या है, पावर 0 आती है, ठीक है, एनी बेस की पावर अगर 0 आती है, तो हमेशा ही मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 1 आती है. फिर हमने सेम बेस वाला भी रूल पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास क्या है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, अगर मान लो मेरे पास, अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं, उनमें बेस सेम है और दोनों फंक्शन जो हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे पावर जो है वो रिज़ल्ट में जो ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास सेम बेस और उनके अगर पावर्स डिफरेंट पावर हैं, तो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मेरे पास क्या आता है, पावर जो है वो ऐड हो जाती है. तो हेयर x फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. फिर हमारे पास अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन दोनों
बेस जो क्या हो रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के अंदर क्या डिवीज़न का साइन है, तो इस केस में हमारे पास पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर हो तो हम क्या कर सकते हैं, बेस की अगर पावर नेगेटिव हो तो इसकी हम पावर को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/a की पावर y, और यहाँ पे y जो है वो मेरे पास या x है, तो उसको x ले लो y ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने y लिख दिया यहाँ पे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। और कुछ एक हमारे पास जनरलाइज रिजल्ट हैं कि डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होती है वो ऑलवेज रियल नंबर। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, तो ये भी आपने एक रिजल्ट रखना है। और रेंज, और यहाँ पे रेंज, तो रेंज ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में जो फंक्शन की रेंज है वो मेरे पास क्या बन जाती है, 0 to इन्फिनिटी। और इफ़ जो बेस जो है वो मेरे पास क्या है, इक्वल टू 1 है, तो रेंज जो मेरे पास बन जाती है वो मेरे पास क्या बन जाती है, 1। और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारे पास हमेशा ही इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो आपने एक और यहाँ पे रिमार्क्स याद रखना है कि ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। तो इट मीन्स हमारे पास अगर ग्राफ उसका एवर इंक्रीजिंग है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के अंदर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुझे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने को दे रखा है, तो हमारे पास हम ले लेते हैं कि लेट y फंक्शन जो है वो मेरे पास है e की पावर x अपॉन साइन x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कोशेंट रूल लगाएंगे, चेन नहीं, क्योंकि ये डिवीज़न में है, तो दो फंक्शन जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल का यूज़ करेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन एक स्टूडेंट एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, वो डिस्कस कर लेते हैं कि e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या होता है। इसको हम अगर यहाँ पे हम एक और रिमार्क लिख लेते हैं कि if base is e, then exponential function is known as नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस केस में हम क्या बोल देते हैं इसको, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको e की पावर x, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो यहाँ पे e है, तो इस केस में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसको हम कैसे लिख देते हैं, दैट इज y दैट इज इक्वल टू e की पावर x। तो हमारे पास ये भी स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर मेरे पास बेस जो e हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बेस क्या है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर
में हम क्या करें, उसको रिप्लेस कर दें ई से, तो उस केस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको हम लिखते कैसे हैं, ई दैट इज इक्वल टू वाई दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ज़्यादातर जो है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है न्यूमरेटर के अंदर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर साइन एक्स है, और डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, बाकी आपके पास आंसर आ गया है। तो साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है, तो ये हम ई की पावर एक्स को आगे लिख देते हैं। तो ये बन गया ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और साइन थीटा के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन थी वो मेरे पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो फंक्शन दिया गया है हम उसको ले लेते हैं कि लेट y दैट इज इक्वल टू ई की पावर है साइन इनवर्स x। तो अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और जिसका जो पावर है वो साइन इनवर्स x है, मींस कंपोजिट फॉर्म के अंदर है फंक्शन ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्सपोनेंशियल और साइन इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये एज इट इज़, लेकिन हमारे पास क्या है, कंपोजिट फॉर्म है, तो मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x हमने पढ़ा है इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक में। तो हमारे पास आ गया ई की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन जो फंक्शन की थी वो मेरे पास क्या आ गई, ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है जिसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, ये है ई की पावर है x की पावर 3। तो अगेन मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्म में है, कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में है। तो मुझे यहाँ पे कंपोजिट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कंपोजिट फॉर्म में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर x की पावर 3 इंटू डेरिवेटिव, हमारे पास जो पावर में है कंपोजिट फंक्शन x की पावर 3। तो x की पावर 3 का आप क्या करें, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लें। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 पावर फार्मूला लगाऊंगा, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या बन जाएगी 2 इंटू ई की पावर x की पावर 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन कंपोजिट फॉर्म के अंदर है। तो ये मेरे पास फंक्शन है साइन और टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का हम क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम कर देंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास
इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन में किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे साइन। तो साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कॉस। तो कॉस x, तो x की जगह मेरे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x। तो इट मीन्स मेरे पास कंपोजिट फॉर्म के अंदर है ये फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है टेंजेंट इनवर्स का। तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव मुझे पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह अगेन हमारे पास क्या है, कंपोजिट फॉर्म है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कॉस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये क्या आता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है मेरे पास, e की पावर माइनस एक्स है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगेन मेरे पास x की जगह e की पावर माइनस एक्स है। तो डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन। तो अब ये भी मेरे पास सॉल्व हो गया पार्ट। तो यहाँ पे मुझे डिफ्रेंशिएशन चाहिए e की पावर माइनस एक्स की। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, ये कॉस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट का रूल लगा देता हूँ। तो एक्सपोनेंट का रूल मेरे पास यहाँ पे क्या बोलता है, अगर एक ही बेस की अगर दो पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, e की पावर माइनस 2x। तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट का रूल होता है। तो डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस एक्स है, लेकिन साथ में हम कंपोजिट फॉर्म है तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स को हम आगे लिख देते हैं, ई की पावर माइनस एक्स कॉस टेंजेंट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द जो मेरे पास गिवन फंक्शन था आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरे पास क्या है, फंक्शन है मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो y दैट इज इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर x। तो यहाँ पे लॉग जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, कंपोजिशन फॉर्म में है, ठीक है, कंपोज हो रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे x जो है वो मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके विद रिस्पेक्ट मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस e की पावर x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग का। तो लॉग का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, x की जगह क्या आ जाएगा, कॉस e की पावर x। तो हमारे पास x की जगह कॉस e की पावर x है, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी किसकी, कॉस e की पावर x। अब मैं क्या करूँगा, अब इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करूँगा। कॉस x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस साइन x। तो अब ये मेरे पास 1 अपॉन कॉस e की पावर x एज इट इज़ और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x की जगह क्या है, e की पावर x, इट मीन्स साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। तो हमारे पास अब e की पावर x का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, e की पावर x। तो आप चाहें इसको e की पावर x आगे लिख लें माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x। तो साइन अपॉन कॉस मेरे पास क्या होता है, टेंजेंट भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है, माइनस ई की पावर x टेंजेंट e की पावर x। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है, लेट y दैट इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, e की पावर x इसका क्यूब, फिर e की पावर x इसकी पावर 4 और लास्ट में e की पावर x और
पावर 5। तो यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास क्या है यहाँ पे कंपोजिशन फॉर्म में भी है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का क्यूब प्लस ई की पावर एक्स का फोर्थ रूट प्लस ई फोर्थ पावर और ई की पावर एक्स की पावर 5। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप इसको सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ फंक्शन एक्स की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फिफ्थ फंक्शन क्या है ई की पावर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेकिन कंपोजिट फॉर्म है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फॉर्म में है तो एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रह जाता है, लेकिन कंपोजिट फॉर्म होने की वजह से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव और एक्स की पावर 5 का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x क्यूब और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5x की पावर 4। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x और साथ में हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी था तो हमारे पास e की पावर x की पावर 3 और x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर x की पावर 4 और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस ई की पावर x की पावर 5 और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। तो इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर x प्लस 2x ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर x 4 प्लस 5x की पावर 4 ई की पावर x और पावर 5। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मेरे पास जो फंक्शन दिया गया हम इसको मान लेते हैं कि लेट दिस फंक्शन y दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e और e की जो पावर है वो मेरे पास क्या है अंडर रूट के अंदर x है और यहाँ पे x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन कंपोजिट फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पावर फार्मूला लगाएंगे y जो फंक्शन जो है वो अंडर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है मेरे पास आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे अंडर रूट एक्स की, तो ये आती है मेरे पास 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास e अंडर रूट एक्स जो है वो हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर x हो मेरे पास तो उसका हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आती है वो आती है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स की जगह क्या है e की पावर अंडर रूट एक्स। तो x की जगह e की पावर अंडर रूट एक्स है तो कंपोजिट फॉर्म में है, तो साथ में डेरिवेटिव हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स जो है वो
हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने डिफरेंशिएशन करूँगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्या आ जाता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ये भी हमारे पास 1/2 है, तो ये 1/4 आ जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर टर्म है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई में आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास ये जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है, तो ये दिए कि y log x। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, लेकिन हम इसको कंपोजिट फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है 1/x, तो 1/x, x की जगह मेरे पास क्या है log x है, तो ये क्या आ जाएगा 1/log x, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, कंपोजिट फॉर्म है, तो डेरिवेटिव log x का साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/x, 1/x को log x से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1/x log x। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास फंक्शन जो है वो उसको y ले लेता हूँ कि लेट द फंक्शन इज cos x अपॉन log x, और यहाँ पे x जो है वो मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल का यूज़ करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल हमें क्लियर है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन log x। तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर में log x है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है log x, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास log x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करें, cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन x, आप इसको आगे लिख लो, और log x एज इट इज़ ही आ गया ये, यहाँ पे माइनस log, यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, तो ये बन जाएगा cos x अपॉन x, और होल डिनोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आ गई है, लेकिन अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो x यहाँ एलसीएम ले लें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस x साइन x log x माइनस कॉस x एज इट इज़, और ये x जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। आप चाहें तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन में क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेके साइन x log x प्लस कॉस x, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया x log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट y दैट इज इक्वल टू cos log x प्लस ई की पावर x, और यहाँ पे x जो है वो मेरे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं, मेरे पास कंपोजिशन फॉर्म के अंदर यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन दी गई है इसकी फाइंड करने को। तो cos x, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कंपोजिट फॉर्म का हम क्या करेंगे,
डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो कंपोजिट फॉर्म की डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस साइन एक्स की जगह मेरे पास लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स है। इट मीन्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या बन जाएगा, जो हमारे पास कंपोज हो रहा है लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। तो हमारे पास माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज़, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। तो यहाँ मैंने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ किया कि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्लियर है मुझे, 1/x। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप चाहें यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एक्स अगर एलसीएम ले लेते हैं आप, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास x ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर x। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ ही रहने दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ द, तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5।